नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश को नई ऊंचाई तक ले जा रही युवा। 29 बच्चों को दिया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। पुरस्कृत बच्चों में उत्तराखंड के शिवम रावत भी शामिल। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। आज 22 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। नामांकन भरने वालों में कई पूर्व मंत्री और निवर्तमान विधायक शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के चुनावी कैंपेन और गीत का किया विमोचन। 4 धाम 4 काम है थीम। रोजगार देने और महंगाई कम करने का वादा। और प्रदेश में बारिश और बर्फबारी जारी। बर्फ से लकदक हुए पहाड़। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों का नेतृत्व युवा कर रहे हैं और ये देश को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि देश के युवा नवाचार कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि पुरस्कार विजेता बनने के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। समारोह में वर्ष 2021 और 2022 के लिए पुरस्कार विजेताओं को ब्लॉकचेन माध्यम के तकनीक के माध्यम से डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को नवाचार, समाज सेवा, शिक्षा, खेल, कला तथा संस्कृति और वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार में 1 पदक, 1 लाख रुपए नकद और प्रमाण पत्र दिया जाता है। पुरस्कार विजेता गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लेंगे। गौरतलब है कि देश भर से 29 बच्चों को ये पुरस्कार मिला है। इनमें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के शिवम रावत को नवाचार के लिए ये पुरस्कार दिया गया। भारतीय सरसों के पौधे पर तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि की। आप सबसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आपसे आपके अनुभवों के बारे में जानने को भी मिला। कला संस्कृति से लेकर वीरता, शिक्षा से लेकर इनोवेशन, समाज सेवा और खेल जैसे अनेकविध क्षेत्रों में आपकी असाधारण उपलब्धियों के लिए आपको अवार्ड मिले हैं। और ये अवार्ड एक बहुत बड़ी स्पर्धा के बाद आपको मिले हैं। देश के हर कोने से बच्चे आगे आए हैं, उसमें से आपका नंबर लगा है। मतलब कि अवार्ड पाने वाले की संख्या भले कम है, लेकिन इस प्रकार से होनहार बालकों की संख्या हमारे देश में अपरंपार है। आप सबको एक बार फिर इन पुरस्कारों के लिए बहुत बहुत बधाई। विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश भर की विभिन्न सीटों के लिए नामांकन पत्र भरने का क्रम जारी है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई उम्मीदवारों ने आज नामांकन पत्र भरे। रामनगर से भाजपा उम्मीदवार निवर्तमान विधायक दीवान सिंह बिष्ट और बसपा उम्मीदवार हेम भट्ट ने आज अपना नामांकन किया। नामांकन पत्र भरने के बाद भाजपा उम्मीदवार दीवान सिंह बिष्ट ने कहा कि प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार होगी। के तहत प्रत्याशी बनाया तो आज मैंने नामांकन किया है और मैं कह सकता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते और जनता के प्रेम और स्नेह के हम पुनः इस सीट को जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश में सरकार बनाने में विधानसभा रामनगर का भी सहयोग रहेगा। बसपा के उम्मीदवार हेमभट्ट ने कहा कि रामनगर में विकास ठप है। वो यहां की स्थानीय समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करेंगे। यहाँ पर जो ज्वलन समस्याएं हैं उनकी लड़ाई, चाहे वो रोडवेज हो, नजुल भूमि का मामला हो, वर्ग 4 वर्ग 3 की भूमि है, वन भूमि में रह रहे हुए 24 गांव हैं, उनकी लड़ाई में लड़ूंगा। नैनीताल से कांग्रेस उम्मीदवार संजीव आर्य ने कहा कि कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के दम पर कांग्रेस को यहां से
जीत मिलेगी। हृदय से आभारी हूं कि मुझ पे भरोसा विश्वास पार्टी ने जताया है, साथियों ने जताया है। निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर और नैनीताल विधानसभा के प्रबुद्ध मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों के, मातृशक्ति के, युवा साथियों के आशीर्वाद से निश्चित तौर पर हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। हल्द्वानी से कांग्रेस उम्मीदवार सुमित हृदेश ने कहा कि इंदिरा हृदेश द्वारा किए गए विकास कार्यों को जारी रखा जाएगा। जिस प्रकार से इंदिरा जी ने हल्द्वानी क्षेत्र का विशेषतम जो भरोसा जीता, जो उन्होंने अभूतपूर्व विकास का परिचय दिया, राजनीतिक सामाजिक कौशल जो उत्तीर्ण उन्होंने करा, उन्हीं पच्चीनों पे चलते हुए हमें हल्द्वानी की जो मांग है, उन्हें विधायक इंदिरा हृदेश जी जैसा चाहिए। उससे कम में ना वो मानने वाले हैं और ना समझने वाले। वहीं हरिद्वार में भी आज कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कई उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। रुड़की विधानसभा क्षेत्र से आज भाजपा उम्मीदवार प्रदीप बत्रा ने नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में दोबारा भाजपा सरकार बनेगी। रुड़की सीट निश्चित रूप से भारी मतों से हम लोग विजयी करेंगे और धामी जी की झोली में डालेंगे और मजबूत सरकार उत्तराखंड में बनाएंगे। लक्सर विधानसभा क्षेत्र से आज बसपा प्रत्याशी मोहम्मद शहजाद ने अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि लक्सर क्षेत्र में भाजपा शासनकाल में विकास कार्य नहीं हुए हैं। जनता भाजपा से अब त्रस्त आ चुकी है। पिछला इतिहास दोहराया, बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूती के साथ उभर रही है। रानीपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत राय का कहना है कि उनकी पार्टी दिल्ली का सुधार मॉडल यहां पर लाएगी। इन्होंने सिर्फ अब तक अहंकार में डूबे हैं, जनता को कुछ नहीं समझा। कोरोना काल से लेकर कहीं तक जनता को पहली बार पता लगा कि जो खास आदमी को सुविधा मिलती है वो आम आदमी को मिल सकती है। उसका उदाहरण दिल्ली है। दिल्ली में करके दिखाया 200 यूनिट, चाहे 1 रुपए का इलाज हो या कई लाख का, सारा फ्री। हर आदमी को इस बार लगा कि टैक्स हम देते हैं, मजा ये लेते हैं। इस बार हम बदलाव करेंगे और हमारे नेता ने कहा था ना, दिशा और दशा राजनीति की बदलेंगी। चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा सीट के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान विधायक पूरन फर्त्याल, कांग्रेस के खुशहाल सिंह अधिकारी और निर्दलीय धीरज लडवाल ने लोहाघाट में अपने नामांकन पत्र जमा किए। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में इस बार 1,07,203 मतदाता हैं। इसमें महिला मतदाताओं की संख्या 51,229 जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 56,074 है। यहां 181 मतदान केंद्र है। भाजपा ने लोहाघाट से 2 बार के विधायक रहे पूरन सिंह फर्त्याल को चुनाव मैदान में उतारा है। उन्होंने कहा कि वो क्षेत्र में विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। सरकार से जुड़े हुए मुद्दे थे, जो मैंने वायदे किए थे, उन हर वायदों को पूरा करने का काम किया। बिजली का काम हो, पेयजल का हो, स्वास्थ्य का हो, सड़कों का हो और उच्च शिक्षा का हो, और हर चीजों को मैंने जमीन से लेकर संघर्ष करके सदन तक किया। और उसका परिणाम हुआ कि जैसे मैंने अभी कोली ढेक झील, जो वर्षों से हमारी लोगों की मांग थी, उसको पूर्ण होने जा रही है। लोहाघाट नगर पालिका की जो मांग थी 67 से, आज उसका उच्चीकरण, अपग्रेड हो गया नगर पालिका। कांग्रेस के उम्मीदवार खुशहाल सिंह अधिकारी का कहना है कि पिछले 5 साल से यहां विकास कार्य ठप है। हम क्षेत्र का विकास तेजी से करेंगे। इतना कि खुद उन लोगों को उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा मोहब्बत दिया। 57 सीटें उनको दी थी, बावजूद उसके विकास कार्य जहां के जस के तस है। और हमारी प्राथमिकता है कि जो 10 साल का समय इस पार्टी ने, इस सरकार ने बर्बाद किया है, उसकी भरपाई करते हुए नया विकास के आयामों को छूना हमारा लक्ष्य है। वहीं आम आदमी पार्टी के राजेश बिष्ट जबकि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हिमेश कलखुड़िया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हाथ आजमा रहे हैं। आप उम्मीदवार राजेश बिष्ट का कहना है कि जनता इस बार उनको मौका दे। पिछले 22 वर्षों में जो लोग आपके लिए कुछ नहीं कर सके, उन लोगों पे अब विश्वास करने की जरूरत नहीं। उधर द्वाराहाट विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक प्रत्याशी मदन बिष्ट ने नामांकन कराया। मदन बिष्ट आज प्रातः पूजा अर्चना कर कुछ समर्थकों और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ रानीखेत तहसील पहुंचे। उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नामांकन कराया। मदन बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की पार्टी रही है और विकास पर राजनीति करती है।
कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की पार्टी रहेगी। आप 5 साल में कहीं भी आप देख लीजिएगा, हमारे दोराट, चकुटिया, जालनी या अन्य साइडों में भी कहीं कोई विकास की बात नहीं है। कोई नया कैंडिडेट आता, कोई पुराना कैंडिडेट आता, हम तो अपने विकास पे राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास पे राजनीति करती है। विधानसभा चुनाव के लिए टिहरी जिले की 6 विधानसभा सीटों पर सोमवार को कुल 6 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए, जबकि 12 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। टिहरी सीट से उत्तराखंड जनवादी पार्टी के प्रत्याशी दिनेश धनय, घनसाली सीट से भाजपा उम्मीदवार शक्तिलाल शाह, देवप्रयाग सीट से निवर्तमान विधायक विनोद कंडारी, इसी सीट से यूकेडी प्रत्याशी दिवाकर भट्ट, कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री प्रसाद नैथानी, धनौल्टी से कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने पर्चे भरे। टिहरी सीट से उम्मीदवार पूर्व मंत्री दिनेश धनय ने कहा कि अपने मंत्रिकाल में किए गए विकास के नाम पर वो चुनाव मैदान में हैं। हमारा मुद्दा उत्तराखंडियत को लेकर है और उत्तराखंड के लोगों को लेकर है, क्योंकि जो व्यक्ति गांव तक पहुंचता है उसकी जो समस्याएं हैं वो हमारे मुद्दे होंगे। और बाकी हमने घोषणा पत्र में जो हमारी रूपरेखा है पार्टी की, हमने क्या करना है। देवप्रयाग सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मंत्री प्रसाद नैथानी ने चुनाव प्रचार में संयम बरतने की अपील की। तो मैं ये देना चाहूंगा कि चुनाव में कोई भी किसी के साथ बदतमीजी न करे। पहली बात तो ये है, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा। और दूसरी बात ये है कि जो लोग शराब और धनबल के आधार पर चुनाव प्रचार को उसको बदनाम करने की बात करेंगे, उसको प्रभावित करने की बात करेंगे, उन लोगों से लोग सतर्क रहें। इसी सीट पर भाजपा प्रत्याशी और विधायक विनोद कंडारी ने नामांकन दर्ज करते हुए जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि इन 5 साल में देवप्रयाग में विकास की गंगा बही है। बहुत सारी योजनाएं मैंने तैयार की हैं। निश्चित तौर पर जनता अपना आशीर्वाद देगी तो निश्चित तौर पर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। वहीं पूर्व मंत्री और यूकेडी प्रत्याशी दिवाकर भट्ट ने कहा कि भाजपा कांग्रेस से तंग आकर लोग यूकेडी को ही विकल्प देख रहे हैं, इसलिए उनकी जीत 100% निश्चित है। राज्य जो जिन हाथों में दे दिया है वो लोग हैं जिन्होंने कभी राज्य के लिए एक बूंद पसीने की नहीं। अब अगर उनको बना बुना मकान कोई दे दे तो भैया उस मकान का तो दुरुपयोगी होगा। मुझे लगता है वही हालत है। धनौल्टी सीट से कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने नामांकन दाखिल करते हुए जीत का दावा किया। घनसाली सीट से भाजपा प्रत्याशी व विधायक शक्तिलाल शाह ने कहा कि वो क्षेत्र में कराए गए विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उधर देहरादून की कैंट विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सविता कपूर ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगी। रायपुर सीट से भाजपा प्रत्याशी उमेश शर्मा काऊ ने नामांकन किया। उन्होंने कहा कि 2017 में विधायक चुने जाने पर जनता से किए वादों को पूरा किया है। वहीं उत्तरकाशी की गंगोत्री सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विजय पाल सजवाण ने भी नामांकन किया। उधर पौड़ी के श्रीनगर विधानसभा के लिए उत्तराखंड क्रांति दल पार्टी के मोहन काला और चौबट्टा खाल विधानसभा के लिए उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक के अनूप पंत द्वारा नामांकन पत्र जमा किया गया। चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उत्तराखंडी स्वाभिमान 4 धाम 4 काम गीत का विमोचन किया। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया व्हाट्सएप प्रोग्राम की शुरुआत भी की। इस गीत के माध्यम से कहा गया है कि सरकार बनते ही कांग्रेस 4 लाख युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देगी। इसके अलावा रसोई गैस सिलेंडर का दाम 500 से ज्यादा नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा हर गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई जाएंगी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आ रही है और उनकी सरकार आते ही पहली कैबिनेट बैठक में सरकार अपने वादों को पूरा करेगी। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में 2017 में जो वादे भाजपा ने राज्य की जनता से किए, सरकार ने उन्हें पूरा नहीं किया। हमारे इष्ट देव हैं 4 धाम, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। कांग्रेस की जो नई सरकार है वो 4 पुष्प अपनी जनता जनार्दन को, बद्रीनाथ केदारनाथ के भक्त गणों को अर्पित करेगी और
उन 4 पुष्पों को ही हमने 4 कामों के रूप में आपके सामने रखा है। प्रदेश में आज भी बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहा। उच्च हिमालयी इलाके बर्फ से लकदक हो गए हैं। इस कारण प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड है। पर्वतीय इलाकों में जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि कल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में कोहरा रहेगा। 25 तारीख को वर्षण में कमी हो जाएगी, जिसके चलते 24 तारीख को कुछ, जबकि 25 तारीख को कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिलने की संभावना है। तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में जो अधिकतम तापमान है उनमें 3 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। देहरादून समेत मैदानी इलाकों में आज भी हल्की बारिश हुई और आसमान में बादल छाए रहे। चमोली और उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी और निचले स्थानों में बारिश हो रही है। बद्रीनाथ, रुद्रनाथ, हेमकुंड, औली, रूपकुंड, फूलों की घाटी सहित ऊंची पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह लोगों को ठंड से बचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री और मुखबा में भारी बर्फबारी हुई। यहां 2 फुट बर्फ जमा हो गई है। बारिश और बर्फबारी ने उपला टकनोर वासियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उधर नैनीताल शहर और ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी का आनंद लेने पर्यटक यहां पहुंचने लगे हैं। पर्यटक शीला के अनुसार उन्होंने बहुत समय के बाद बर्फबारी देखी है और वो इसका लुत्फ ले रही हैं। काफी मस्ती कर रहे हैं, बहुत टाइम बाद देखी है बर्फ, इतनी सारी बर्फ गिरी है। हम लोग मस्ती कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ में आए घूमने के लिए यहाँ पे और बहुत मजा आ रहा है। एक अन्य पर्यटक अनुपमा के अनुसार उन्हें यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगा। यहाँ की क्लाइमेट और इतनी हेल्दी है, इतनी अच्छी कि एनर्जी और अंदर भर जाती है। ये नहीं है कि थकते हैं या सांस फूल रही है। मैं तो कभी बीपी की दवा भी लेती हूँ, तब भी कोई परेशानी नहीं है मुझे, और मुझे बहुत अच्छा लगा। रुद्रप्रयाग जिले की 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज गोयल के निर्देशन में स्वीप टीम जिले में मतदान करने के लिए मतदाताओं को जागरूक करने में जुटी हुई है। जिले की दोनों विधानसभा क्षेत्रों के स्वीप टीम और ईएलसी समन्वयकों द्वारा उनके विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के घर जाकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा विभिन्न स्लोगन, पेंटिंग और रंगोली के माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर विधानसभा निर्वाचन में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में भाषण, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत राजकीय बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज अगस्त्य मुनि और राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज जाखाल में भी पत्र लेखन, निबंध और अन्य माध्यमों से स्थानीय लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश को नई ऊंचाई तक ले जा रहे युवा। 29 बच्चों को दिया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। पुरस्कृत बच्चों में उत्तराखंड के शिवम रावत भी शामिल। प्रदेश की 70 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। आज 22 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। नामांकन भरने वालों में कई पूर्व मंत्री और निवर्तमान विधायक शामिल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के चुनावी कैंपेन और गीत का किया विमोचन। 4 धाम 4 काम है थीम। रोजगार देने और महंगाई कम करने का वादा। और प्रदेश में बारिश और बर्फबारी जारी। बर्फ से लकदक हुए पहाड़। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।